दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं बिजड़ी खंड के अंतर्गत, जहां पर आज जो पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको शपथ ग्रहण समारोह के रूप में उनको शपथ दिलाई गई और भारत के संविधान के प्रति उनको वफादार रहने के लिए आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायतों को लेकर और पंचायतों के कार्यों को लेकर जीवन उत्साह न्यूज़ द्वारा लगातार आपके बीच में जागरूकता लाई जाती है और जहां पंचायतें सही कार्य करती हैं हम उनको भी सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां गलत कार्य करती हैं उनको हम सर्वाधिक रूप से आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं ताकि आप जागरूक हो सकें, आप समझ सकें कि पंचायतों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पंचायतों के जो कार्य हैं वह किस तरह के होते हैं और किस तरह की जिम्मेवारियां पंचायतें अपने कार्य क्षेत्र में निभा सकती हैं। आज मैं आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा लेकर आना चाहता हूं जिस मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर हर राज्य का मुख्यमंत्री से लेकर हर एक व्यक्ति बहुत दावे के साथ में बात करता है, लेकिन उस दावे पे वो कहीं भी खरा साबित नहीं हो पाता है। मैं इस मुद्दे पर आपको ले चलने से पहले इस बात को ज़रूर रखना चाहूँगा कि पंचायतें जो भी पैसा खर्च करती हैं उस पैसे के पीछे, खर्च करने के पीछे उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उनका जो दायित्व है, उस दायित्व को कितना महत्वपूर्ण तरीके से निभा सकती हैं और उस पैसे का सही उपयोग हो ये कैसे तय कर सकती हैं। मैं आपको लेकर चल रहा हूं। मैं अभी खड़ा हूं बिजड़ी ब्लॉक के परिसर में और इस परिसर में आज शपथ ग्रहण समारोह यहां पर चल रहा था और ये जो स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, मैं यहाँ पर बने हुए एक शौचालय की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ये शौचालय मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत बिजड़ी द्वारा बनाया गया है और इसकी मैं आपको पहले स्वीकृत राशि बताना चाहूँगा। मेरे सहयोगी मेरे साथ में आए और मैं आपको इस शौचालय के प्रति थोड़ा सा जागरूकता लाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। और मैं यहाँ पर ब्लॉक में बीडीओ साहब भी बैठते हैं, आज एसडीएम साहब भी आए हुए, मैं प्रयास करूँगा उनसे बात करने का। अगर करें, यहाँ पर आप देखिए पढ़ा लिखा है, इस पर 3 लाख रुपए 2016-17 में खर्च किया गया है ग्राम पंचायत बिजड़ी द्वारा। निर्माण वर्ष आपके सामने है और यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊँगा। जो लिखा हुआ है, सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। ये पैराग्राफ जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये किताबों के पैराग्राफ हैं, हकीकत में इनसे कोई भी नाता नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक कदम स्वच्छता की ओर का नारा दिया गया है, लेकिन सच मायने में स्वच्छता का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष बला बला ला क्या कहानियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको इस शौचालय की हकीकत दिखाना चाहूँगा। पहले मेरे सहयोगी यहाँ पर आकर दिखाएंगे, इस शौचालय को थोड़ा अंदर जाएंगे, दिखाएंगे। ये हालत है शौचालय की, और आज की नहीं, मैं पिछले 10 दिनों से 5 दिनों से लगातार देख रहा हूँ इस शौचालय को सफाई करने का किसी के पास कोई व्यक्ति नहीं है। और ये गंदगी यहाँ पर जो है, ये 3 लाख रुपए लगाने के बाद में कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। जब पंचायत ने यह शौचालय बनवाया है तो इस पैसे को लगाने के बाद में अगर इसको इस तरह से गंदा रखना है तो फिर ये जो नारे दिए हैं स्वच्छता के, ये जो स्वच्छता के नारे दिए हैं, ये किस लिए दिए हैं मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी यहाँ भी दिखाएंगे। अंदर ये हालत है इसकी, आप देखेंगे अंदर ये हालत इस टॉयलेट की बनाई हुई है और पैसे का लगाने का। और देखिए, ऐसे परिसर में जहाँ बीडीओ ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस है, यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ बैठते हैं और उनके बैठते हुए यहाँ पर ये पंचायतों ने जो पैसा काम कराया हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये हालत है टॉयलेट्स की, इतनी स्मेल यहाँ पर आ रही है। मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं पिछले 5-6-8 दिनों से इसको गौर कर रहा हूँ और मैंने 5-6-8 दिनों से यहाँ पर ये इनके कर्मचारियों के संज्ञान में बात लाया भी हूँ कि ये जो गंदगी यहाँ पर पड़ रही है, जो स्मेल यहाँ पर आ रही है, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है। और आप ये 3-3 लाख रुपए यहाँ पंचायतों के माध्यम से लगाने के बाद में क्या साबित करना चाह रहे हैं कि इस गंदगी के लिए लोग, इस स्वच्छता अभियान की आप बात कर रहे हैं, इस स्वच्छता के अभियान के ऊपर आप 3-3 लाख रुपए खर्च करने के बाद में अगर इस गंदगी के बीच में लोगों को ले जाने के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे दुख होता है, मुझे शर्म आती है कि ऐसी पंचायतों के द्वारा जो पैसा लगाया गया उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। क्यों यहाँ एक स्वीपर नहीं रखा गया है, या क्यों यहाँ पर सफाई की जिम्मेवारियाँ नहीं ली गई हैं, और अगर हैं तो फिर कौन जिम्मेवारी लेगा।
जीवन उत्साह न्यूज़ द्वारा मैं इस बात को आपके बीच में इसलिए भी रखना चाहता हूं कि जब बीडीओ ऑफिस की जिम्मेवारियां हैं, पंचायतों के अंदर जो कार्य कराए गए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी चेक करना, तो उनके ऑफिस के अंतर्गत जो ये टॉयलेट बनाया गया है, यहाँ पर सफाई की जिम्मेवारी किसकी है? क्या यहाँ पर सफाई की जिम्मेवारी पंचायत की ही है, जिस पंचायत ने इस जगह को यहाँ पर बनाया है? और अगर यहाँ पर बनाया है तो ब्लॉक ऑफिस की ये ज़मीन है, ये खंड विकास अधिकारी के अंतर्गत ये ज़मीन आती है, तो उनके माध्यम से एनओसी लेने के बाद ही पंचायत ने यहाँ बनाया होगा। तो क्यों ना इसका कोई अकाउंटेबिलिटी तय किया जाए और इस तरह की व्यवस्थाओं को जो हम कहीं ना कहीं अपने संविधान में जो पंचायतों की बात करते हैं, उन व्यवस्थाओं को क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं, ये एक बड़ा विषय मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आप यहाँ बने रहिए, मैं प्रयास करूँगा बीडीओ साहब से यहाँ बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि पंचायत की जिम्मेवारियाँ यहाँ किसने तय की हैं और क्या तय की हैं और इसकी सफाई की जिम्मेवारी आखिर किसकी है। आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं आपकी बात कराता हूँ। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। तो मैं आपके बीच में एसडीएम प्रदीप कुमार जी बड़सर जो हमारे बीच में हैं, इस टॉयलेट को लेकर मैंने जो बात करी, पहली बात तो मैं इस बात को यहाँ ये कह रहा था कि इस टॉयलेट को यहाँ बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी बना दिया, उसको मेंटेन कौन करेगा? आज बिजड़ी बाजार में टॉयलेट की पिछले कई लंबे सालों से ज़रूरत है, लेकिन वहाँ बनाया नहीं पंचायतों ने और यहाँ पर बनाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर इतनी गंदगी है। एसडीएम साहब हमारे बीच में है। सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर, और काफ़ी लंबे समय ट्रेनिंग से आप वापस आए हैं, वापस कार्यभार आपने संभाला है। सर, ये जो टॉयलेट का इशू हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, सर इसको लेकर क्या अकाउंटेबिलिटीज़ हैं पंचायतों की या फिर ब्लॉक की? इसका जो मेरे ध्यान में आपने इशू लाया है, इसके लिए मेंटेनेंस की मैंने बीडीओ मैडम से बात की है। पंचायत को इसको जो मेंटेनेंस का, या तो पंचायत लें, पंचायत ने बनाया, पंचायत एक रेजोल्यूशन के थ्रू इसको मेंटेनेंस का इशू जो एक कमेटी बना लेंगे या बीडीओ ऑफिस के थ्रू मेंटेनेंस करा दिया जाएगा इसमें। बाकी जो छोटी मोटी दिक्कत, अगर आपको कोई और इशू होगा इसमें तो वो बता दें, मेंटेनेंस के इशू वो करा लेंगे। अच्छा सर, बिजली बाजार में भी टॉयलेट को लेकर काफ़ी इशू काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? इसके लिए हमने एक लैंड आइडेंटिफाई किया, उसका प्रपोजल माननीय उपायुक्त महोदय को भेज देंगे, क्योंकि पहले लैंड ट्रांसफर होगी, फिर पंचायत को हैंडओवर करके उसके बाद कंस्ट्रक्शन का देखेंगे और बड़ी जल्दी कोशिश करेंगे अगर लैंड ट्रांसफर हो जाती है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हम कर लेंगे बाज़ार में। ये आपका इशू ठीक है, बाज़ार में टॉयलेट की दिक्कत है, पर हम कार्यरत हैं, बड़ी जल्दी इसमें कुछ फ्रूटफुल निकल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, ये जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ये एक सिर्फ जागरूकता की बात है। मतलब ये नहीं है कि इस टॉयलेट में गंदगी है। आप किसी भी जगह पर जहाँ पर सार्वजनिक शौचालय या सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पर सफाई की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पंचायतें अगर पैसा लगा रही हैं तो केवल ये नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया और उसके बाद गंदगी में रख दिया। आपकी एक जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपने यहाँ 3 लाख रुपए खर्च किया है, तो अगर पहली बात तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर लोग आते हैं, ये बनाया आपने तभी होगा जब यहाँ पब्लिक आती होगी। पब्लिक अगर यहाँ नहीं आती है तो फिर इसकी मेंटेनेंस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी बात, अगर मान लीजिए पब्लिक आती होती तो यहाँ पर कुछ चार्ज रख सकते थे, 1 रुपये 2 रुपये चार्ज रखते थे, उससे मेंटेन हो जाता है। यही बात मैं कहता हूँ कि पंचायतें जब पैसा लगाती हैं तो खाना पूर्ति करने के लिए ना लगाएं। यही पैसा अगर बिजली बाजार में कहीं लगाया गया होता तो आज लोगों के लिए सुविधा मिलती, लेकिन गलत जगह लगाया, क्योंकि ब्लॉक ऑफिस वाले तो यूज़ नहीं करते इसको, पब्लिक प्लेस इसको बनाया गया है और पब्लिक यहाँ पर कहाँ से आएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि जो पैसा खर्च कर दिया गया इसकी अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं ले पाएगा, चाहे वो पुराना प्रधान हो, चाहे नया प्रधान हो, चाहे कोई भी हो। तो एटलीस्ट जिम्मेवारियाँ आपको समझनी पड़ेगी और उन्हीं जिम्मेवारियों के ऊपर चलना पड़ेगा। सरकार का पैसा जनता का पैसा है, उसको आप गलत जगह लगाकर अपने आप को स्पष्ट नहीं कर सकते। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इंफोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं।